हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कर लिए थे, तो फ्री रिजर्व का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। एक टॉपिक का नाम है क्या, तो प्रिपरेशन ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो क्या होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट जब पार्टनर्स के बीच में कोई चेंजिंग आता है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग आ जाएगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, तो हम लोग बनाते हैं क्या, कौन सा अकाउंट, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो आइए हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। क्या है हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट और रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक है किस पर बेस्ड है, पूरी तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज पर बेस्ड है। एसेट्स का मतलब क्या, इकोनॉमिकल बेनिफिट, जिससे हम लोग पैसा जनरेट करते हैं, है ना, वो हमारे लिए प्रॉपर्टी है। लायबिलिटी मतलब क्या, कर्जा। एसेट्स क्या होता है भाई, तो एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सब हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। लायबिलिटीज का मतलब क्या है, द अमाउंट्स व्हिच आर पेबल इन फ्यूचर इज कॉल्ड लायबिलिटी। जैसे हो गया बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता क्या है, पूर्ण मूल्यांकन, फिर से किसी चीजों का आकलन करना क्या कहलाता है, फिर से किसी चीजों का आकलन करना पूर्ण मूल्यांकन कहलाता है। वही हमारा आज का टॉपिक, उसको डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। Whenever there is reconstitutions of partnership firm, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्निर्माण होता है, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, देन एसेट्स और लायबिलिटीज मे बी रिवैल्यूड। वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट। इसमें होता क्या है कि आपको जर्नल भी पास करना होगा कभी कभी, और अकाउंट भी बनाना होगा, तो लेजर बनाना होगा। तो इसमें आप लोग सबसे पहले आइए, एसिड्स के साथ मात्र जो है दो चीज होगा कभी कभी। देखिए क्या होगा, पहला एसिड्स के साथ दो चीज होगा, एसेट्स के साथ दो चीज होगा, या तो ये इंक्रीज करेगा या तो ये डिक्रीज करेगा। अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपके लिए फायदे की बात है, फायदे इसको बोलते हैं। अगर लायबिलिटी घट रहा है तो ये भी हमारे लिए क्या है, एसेट इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नुकसान। प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो गया, रिवैल्यूड करते समय घट गया, तो आपके लिए क्या है, नुकसान है। यानी कि फायदे का मतलब बोल सकते हैं थोड़ा देर के लिए प्रॉफिट बोल सकते हैं, नुकसान का मतलब थोड़ा देर के लिए क्या, लॉस बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह लायबिलिटी भी, लायबिलिटी भी, तो लायबिलिटी भी या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है, यानी कि ये आपके लिए क्या है, नुकसान है, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, लॉस बोल सकते हैं। और डिक्रीज अगर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ये फायदा है। क्या है, फायदा। लायबिलिटी घट रहा है, तो लायबिलिटी घट रहा है यानी कर्जा घट रहा है, तो आपके लिए क्या फायदे की बात है। तो बोल सकते हैं हम लोग प्रॉफिट। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में एसेट के साथ यही दो चीज होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय। कभी कभी एक चीज और हो सकता है, क्या हो सकता है जानते हैं, एसेट को कभी कभी पार्टनर जो है टेक ओवर कर सकता है बाबू मेरे। क्या कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है, कभी कभी ये होता है। ये अलग से आपको हम यहां पर बता दे रहे हैं, एसेट को टेक ओवर कर सकता है। तो अगर कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है तो उसका एंट्री होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट को कभी कभी टेक ओवर कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एसेट को टेक ओवर कर सकता है, तो उसका एंट्री होगा सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब देखिए, जो अकाउंट फायदे और नुकसान की बात करता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस की बात करता है,
उस अकाउंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। और इस रिवॉल्यूशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, विच आर रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन्स। और उसका रूल भी क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो उसी के आधार पर ये बनेगा। यानी कि जो भी हमारा नुकसान होगा या जो भी हमारा खर्च होगा वो डेबिट होगा, और जो भी हमारा फायदा होगा, जो भी हमारा फायदा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो इसके फॉर्मेट को भी आप देख सकते हैं। एसेट हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी मेरा बढ़ रहा है तो डेबिट, नुकसान है। न्यू लायबिलिटी, न्यू लायबिलिटी का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड यानी कि बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में कुछ लायबिलिटी दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे मतलब वो नया लायबिलिटी है। तो बिजनेस में लायबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कुछ एक्सपेंस भी हो सकता है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर अगर हमारा क्या है, एसेट, एसेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो फायदा। लायबिलिटी हमारा घट रहा है तो भी फायदा। न्यू एसेट, न्यू एसेट का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब जो बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय अनरिकॉर्डेड के नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे। कहां, तो क्रेडिट साइड। तो हमारा क्या, एसेट बढ़ रहा है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 20 को बेंच है, तो 20 बेंच है तो हमारे लिए क्या, फर्नीचर है। अब 10 बेंच बाहर है, 10 बेंच बाहर है तो उसको अंदर अगर हम लोग लाएंगे तो क्लास के अंदर क्या हो जाएगा, रूम का ये रूम में क्या हो जाएगा, बेंच घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। यानी कि एसेट बढ़ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी अकाउंट जो है रिवॉल्यूशन अकाउंट, दो चीज होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। यानी कि या तो गेन या तो लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा होगा तो हम लोग का क्या बैलेंस आएगा, रिवॉल्यूशन गेन। क्या कहलाएगा, रिवॉल्यूशन गेन। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड ज्यादा होगा तो क्या हमारा फिगर आएगा, तो रिवॉल्यूशन लॉस। देखिए, तो इस एक्सपेंस का ट्रीटमेंट हम लोग अलग से पढ़ेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने को लेकर के, यानी कि रिवॉल्यूशन गेन को बांटने को लेकर के कुछ टर्म्स है, कंडीशंस है, रूल और रेगुलेशन। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट का जर्नल भी हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो जर्नल में कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू न्यू लायबिलिटी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो प्रॉफिट अगर होगा तो। फिर हमारा क्या है, बाई का मतलब क्या होता है, डेबिट। एसेट मेरा बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, एसेट अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी हमारा घट रहा है तो डेबिट कर दो, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। न्यू एसेट रिकॉर्ड हो रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। यानी कि इन तीनों के नीचे क्या लगा दो, टू रिवॉल्यूशन लगा दो तो हमारा एंट्री हो जाएगा। और रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू टू, यानी कि टू को टू रहने दो, बाई को डेबिट कर दो। आइए इसके एंट्री को देखते हैं। क्या है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं नुकसान। क्या बोलते हैं, नुकसान। तो एसेट हमारा क्या हो रहा है, पहला केस में एसेट हमारा घट रहा है तो नुकसान है तो डेबिट हो गया। लायबिलिटी मेरा बढ़ रहा है तो नुकसान है, तो ये हमारा क्या, लायबिलिटी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट हो गया। न्यू लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गया तो ये भी हमारा क्या हो गया, टू हो गया। और टू कैश, मतलब देख लो आप, एसेट बढ़ रहा है यानी कि सब क्या है, नुकसान है। एसेट घट रहा है, लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है, न्यू लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गया, और ये एक्सपेंस, ये सब का सब हम लोग के लिए क्या है, नुकसान है। तो क्रेडिट हो गया है यहाँ पे एंट्री के समय। यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लायबिलिटी टू न्यू लायबिलिटी टू कैश। क्लियर है। अब देखिए, बिंग एसेट इंक्रीज बिंग लायबिलिटी डिक्रीज, ये नुकसान है।
एसेट मेरा बढ़ रहा है, एसेट वैसे भी एसेट बढ़ता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिट ही करते हैं। तो एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी हमारा घट रहा है तो लायबिलिटी घटता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फिर एसेट अकाउंट डेबिट यानी कि न्यू एसेट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो ये जो हमारा क्या है भाई, तो ये है हमारा फायदा, ये हमारा क्या है, फायदा। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू को टू रहने दीजिए, बाई को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए रूल्स क्या है, रूल्स का मतलब ये कि जो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। तो गेन और लॉस को बांटने को लेकर के कुछ टर्म्स है, कंडीशंस है, रूल है एंड रेगुलेशन है। तो उस रूल और रेगुलेशंस को हम लोग समझ लेते हैं केस के माध्यम से। जैसे कि केस 1, पार्टनर्स वांट टू शो रिवाइज्ड, इट मींस न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। पहले से क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ रहता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या नया बैलेंस शीट बनाते हैं जिसको कि बोलते हैं न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट बनाते समय क्या होगा कि अगर एसेट और लायबिलिटीज का न्यू फिगर यानी कि रिवाइज्ड फिगर को अगर रिकॉर्ड किया जाएगा, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो उस केस में रिवॉल्यूशन गेन होगा। तो क्या होगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि व्हेन रिवाइज्ड फिगर इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग को क्या करना है, तो रिवाइज्ड फिगर इज रिकॉर्डेड, ऐसा अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, रिवाइज्ड फिगर इज रिकॉर्डेड इन न्यू बैलेंस शीट, ऐसा अगर मेंशन रहेगा, तो उस केस में जो हमारा गेन है यानी कि थोड़ा देर के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में नॉर्मली बांट देंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेन बढ़ रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस के केस में, अगर लॉस होगा तो क्या होगा, जस्ट उल्टा कर देना है, जस्ट क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। रिवॉल्यूशन यानी कि रिवॉल्यूशन लॉस होगा तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवर्स कर देना है एंट्री को। इसको भी हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में नॉर्मल बढ़ जाएगा, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या होगा, जब रिवाइज्ड फिगर इज रिकॉर्डेड इन न्यू बैलेंस शीट तो क्या होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ गेन, और रिवर्स कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस इन ओल्ड रेशियो। केस 2 में क्या है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू, they want old value continues to appear, revised figure is not recorded। इसको तो revised figure is not recorded बोलेगा, इसका मतलब they want to old value क्या continue to appear in new balance sheet, या तो ये लिखा हुआ रहेगा या विदाउट अफेक्टिंग लिखा हुआ रहेगा या पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री लिखा हुआ रहेगा या विदाउट एडजस्टमेंट एंट्री लिखा हुआ रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, केस 2 है, यानी कि इस केस में क्या होगा कि जो एसेट और लायबिलिटी का जो वैल्यू है जो घट गया है या बढ़ गया है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, जो पहले से है ओल्ड वैल्यू ही है, जो ओल्ड बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है ना, जो पहले से वही हमारा क्या हो जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, जो पहले था वही न्यू बैलेंस शीट में भी क्या होगा, रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा केस है, केस 2। तो इसमें हमारा क्या होगा, गेन के केस में क्या होगा एंट्री, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस के केस में हमारा क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। किस केस में, विदाउट अफेक्टिंग के केस में। जैसे कि आप लोग पहले भी एंट्री को पढ़ चुके हैं, मालूम है ये एंट्री कब पढ़े थे, आप लोग पढ़े थे जब गुडविल वैल्यूड होता है, गुडविल वैल्यूड होता है तो क्या होता है एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही नहीं, एक जगह और आप एंट्री पढ़े हैं, यही सेम एंट्री एक जगह और आप पढ़े हैं, कब, फ्री रिजर्व। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व को बांटना नहीं चाहता है पार्टनर्स, तो उस केस में भी हम लोग यही एंट्री पढ़े थे, फ्री
रिजर्व के केस में दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व, सेम एंट्री वही है। लॉस ऑन रिवोल्यूशन, सेक्रीफाइसिंग पार्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट, सॉरी फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स में क्या था, दे डू नॉट वांट टू राइट ऑफ नहीं करना चाहता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, कूड़ा को। तो उसमें हम एंट्री आप लोग क्या बताए थे, उसमें हम आप लोग को एंट्री बताए थे सेक्रीफाइसिंग पार्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टर्स कैपिटल अकाउंट, जस्ट उल्टा। तो वही एंट्री ये भी है फ्री रिजर्व और एक फिक्टिशियस एसेट्स वाले केस में। क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए ना ये दिया है ना ये दिया है, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। तो क्वेश्चन जब साइलेंट रहेगा तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्वेश्चन जब साइलेंट रहेगा तो केस 1 को क्या करेंगे हम लोग, फॉलो करेंगे, यानी कि नॉर्मल ओल्ड रेशियो में रिवॉल्यूशन गेन को बांट देंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस है तो रिवर्स कर देंगे, पार्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है। आपको नोट बनाते रहना है। देखिए अब एक्सपेंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए एक और चीज आपको मैं बता दूं, जैसे बैलेंस शीट, जैसे हम बोल रहे थे केस 1 में बैलेंस शीट, तो जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा ना, आप देख लो, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट, जो बनेगा, 2 पार्ट होता है, लायबिलिटी और एसेट। तो इसमें जो होगा लायबिलिटी जो होगा न्यू वैल्यू रिकॉर्ड होगा। न्यू वैल्यू मतलब ये कि जो घट गया है या बढ़ गया है, वो जो नया बन चुका है वो रिकॉर्ड होगा। और एसेट्स भी कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड होगा, तो न्यू वैल्यू रिकॉर्ड होगा। न्यू वैल्यू रिकॉर्ड होगा जो इंक्रीज और डिक्रीज हो करके आया है वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, नया वाला। और केस 2 में न्यू बैलेंस शीट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तो इस वाले केस में क्या लिखा हुआ रहेगा, विदाउट अफेक्टिंग लिखा हुआ रहेगा, या पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री लिखा हुआ रहेगा, या दे डू नॉट वांट टू ये रिकॉर्ड रिवाइज्ड फिगर अगर लिखा हुआ रहेगा, या रिवाइज्ड फिगर इज नॉट रिकॉर्डेड लिखा हुआ रहेगा, विदाउट अफेक्टिंग, ध्यान दीजिएगा, विदाउट अफेक्टिंग भी लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाना कि कौन सा केस है, केस 2 है। तो इस केस में जो हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी जो है ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू, यानी कि ओल्ड वैल्यू ये हमारा क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। और एसेट्स भी क्या रिकॉर्ड होगा, तो ओल्ड वैल्यू रिकॉर्ड होगा, ओल्ड वैल्यू रिकॉर्ड होगा। कोई छेड़छाड़ नहीं, जो पहले वाले बैलेंस शीट में जो आइटम था सेम वही ला करके यहाँ पर क्या कर देना है, छाप देना है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं, एक्सपेंस रिवॉल्यूशन के समय कुछ क्या होगा, कुछ एक्सपेंस भी होगा, खर्चा भी होगा। तो देख लीजिए, जिसमें कि 2 इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1 और 2। देखिए एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, फर्म का खर्चा फर्म ही पे कर रहा है, तो ये नुकसान है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म रहेगा, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एक ये। दूसरा एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, फर्म का खर्चा
पार्टनर पे कर रहा है, तो क्या होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि इन दोनों केस में रिवॉल्यूशन अकाउंट में इफेक्ट पड़ रहा है। तीसरा हमारा क्या है, एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, पार्टनर खर्चा पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरूरी नहीं है कि ए या बी ही रहेगा, राम मोहन सीता गीता मीता कुछ भी रह सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जो नाम रहेगा उसको आप क्या करें, ये लिखेंगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप स्टार बना लेंगे, समटाइम्स फर्म एग्री टू पे रीम्यूनरेशन। रीम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, रीम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी और कमीशन। कभी कभी होता क्या है कि पार्टनर जो है कमीशन ले लेता है और सैलरी लेता है, किससे, फर्म से। फर्म जो है कभी कभी क्या करती है, पार्टनर को सैलरी देती है और कमीशन देती है, तो उस केस में क्या होगा एंट्री, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है रिवॉल्यूशन अकाउंट का। ये क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है रिवॉल्यूशन अकाउंट का। आपको क्या करना है, तो आपको जो है इसमें नोट्स बना लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है आपको इस चैप्टर में तो बनाना ही बनाना है, इस चैप्टर में तो आपको बनाना ही बनाना है, एडमिशन में भी बनाना है, रिटायरमेंट में भी बनाना है और डेथ में भी बनाना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको नोट्स को बना लीजिए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट था। आपको करना क्या है, नोट्स बना लेना है और नेक्स्ट लेक्चर में रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो कॉन्सेप्ट अगर छूट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे क्या है, आपको करना क्या, पूरे वीडियो को देखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।